एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां पर एक बीवी ने अपने ही आशिक़ के साथ मिलकर अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को पत्थर से बांधकर एक तालाब में फेंक दिया। तफ़सीलात के मुताबिक 36 साला मेराज बेगम की शादी मोहम्मद इकबाल से 15 साल कबल हुई थी, जिन्हें इन शादी से 5 बच्चे भी थे। 5 बच्चों की मां थी मेराज बेगम, मगर उनकी जब मुलाकात 32 साला मोहम्मद लतीफ़ से हुई तो ये दोनों ने मिलकर एक नाजायज़ रिश्ते को जन्म दिया और दोनों में नाजायज़ ताल्लुक़ात को बनाया, जिसके बाद मोहम्मद इकबाल को इसकी भनक लग गई और आए दिन इसके ऊपर लड़ाई झगड़े घर में हो रहे थे, जिसके सबब मेराज बेगम ने अपने आशिक़ के साथ मिलकर इनके कत्ल की एक साजिश रच दी। 11 जून को जब मोहम्मद इकबाल सिद्दीपेट जाने के लिए निकले तो इसकी इत्तला इन्होंने अपने आशिक़ मोहम्मद लतीफ़ को दी, जिसके बाद लतीफ़ ने अपने 2 दोस्त 21 साला मोहम्मद उस्मान और 21 साला शेख सुफियान के साथ मिलकर इकबाल का किडनैप कर लिया, जिसके बाद इस चलती गाड़ी में ही इनके ऊपर तेज़धार हथियारों से हमला करते हुए इनका कत्ल कर दिया। इसके बाद इनकी लाश को ले जाकर सन सिटी इलाके के एक तालाब में फेंक दिए। तमाम मामला राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में आता है। इस किडनैपिंग में और कत्ल में इस्तेमाल की गई इंडिका कार को पुलिस ने बरामद कर लिया। जब ये लाश पुलिस को मिली, पुलिस को वहाँ पर एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिला, जो कि एक वेब मीडिया रिपोर्टर का बताया जा रहा है, जो मोहम्मद इकबाल थे। जो वो कार्ड के ज़रिए पुलिस इनके घर पहुंचती है और बीवी से पूछताछ करती है, तो बीवी ने कहा कि वो 11 जून को सिद्दीपेट जाने के लिए निकले, अभी तक वापस नहीं आए। पुलिस को यहाँ पर बीवी पे जब शक आया कि इतने दिन हो गए और बीवी ने ना तो किसी रिश्तेदार से राब्ता किया और ना ही गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई, इसीलिए से पुलिस ने इन पर शक करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया और कुछ ही वक्त में पुलिस ने अपने सूझबूझ से इस केस को सॉल्व कर लिया और इसमें मुलव्विज़ इनकी बीवी और 3 लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया। अब इनके 5 बच्चे हैं। माशरा हमारा कहाँ जा रहा है? एक बीवी जिसकी शादी होकर 15 साल हो गए, नाजायज़ रिश्ते के चलते उसने अपने ही हस्बैंड का कत्ल कर दिया। यहाँ पर बीवी ने तो अपनी नफ्स की पैरवी करते हुए अपने नफ्स को पूरा कर लिया, मगर अब उन 5 बच्चों का क्या हाल होगा? वालिद नहीं रहे और वालिदा जेल चली गई। ऐसे हमारे माशरे में आए दिन मामले पेश आ रहे हैं। इसके ऊपर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, माशरे के ज़िम्मेदारान को इस पर आगे आने की और सोचने की ज़रूरत है। आइए सुनते हैं मज़ीद तफ़सीलात पुलिस की। आगे आने वाले तमाम न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पुलिस की लिमिट्स में एक अननोन डेड बॉडी उसको कत्ल करके अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा के उसमें रस्सियों से बांध के एक फ्री फैब्रिकेटेड एक प्लेट उसको बांध के वो पानी में डाले हुए, उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको स्टैब इंजरीज भी है। हम लोग मर्डर केस रजिस्टर करें उसके ऊपर पुलिस का कंप्लेंट पे सुयो मोटो बेसिस में एक 302 केस रजिस्टर करके उसका इन्वेस्टिगेशन चालू करें। सो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हम जो सीसी फुटेज वेरीफाई करें वो नज़दीक उसमें 10-11 सुबह के टाइम पे 4 बजे 10 मिनट 20 मिनट की तकरीबन टाइम पे एक इंडिका कार और एक्टिवा बाइक वहाँ पर आए हुए ऐसा हमारा चेक हुआ। उसका फुटेज वेरीफाई करते हुए हम लोग थोड़ा इंफॉर्मेशन के हिसाब से गोलकोंडा एरिया में रहने वाले है बोल के थोड़ा मालूम हो गया। हम पूछताछ की बावजूद ये एक औरत मेराज बेगम बोल के उसको पूछे तो उसका हस्बैंड 10-11 सुबह के टाइम पे सिद्दीपेट जा तुम बोल के चले गया, अब तक रिटर्न नहीं आया बोल के बोले। अगर कहीं वो 14 तारीख के दिन हम लोग केस करे थे, जब तक उन्होंने कहीं कंप्लेंट नहीं करे, कहीं तो भी आजू बाजू वालों से पूछताछ नहीं करे, अगर उसका रिलेटिव्स कोई फ्रेंड्स को भी इतिला नहीं दे दिए, उससे अपने को थोड़ा बॉडी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत हो गया। तो पहचानने में इनकार करे, पहला ये हमारा नहीं होता,
कपड़े ये होता वो होता बोल के ऐसा बोलने के बावजूद भी जो एविडेंस के हिसाब से ये डिसीज्ड और जो भी एक्यूज्ड है ऑल एक्यूज्ड का टावर लोकेशन के हिसाब से वो लोग पूरा जो सीन ऑफ क्राइम वहाँ से गोलकोंडा घर से निकलने के बाद उसको 4 बजे को बाहर आने के बाद उसको गाड़ी में अंदर ले लिया इंडिका में। ये लोग उसको स्टैब करे, जो रस्सी और जो प्लेट ये प्री फैब्रिकेटेड जो प्लेट लिए हुए पहले खरीद करके रखे। लतीफ़ का घर एक्यूज जो है लतीफ़, ये लतीफ़ का घर बाजू में है। इसका वजह मोटिव क्या है बोले तो इलीगल इंटीमेसी है उसके साथ। ये महराज बेगम जो हस्बैंड इकबाल है उसको कत्ल करने के लिए जो लतीफ़ से लगाए उसे इलीगल इंटीमेसी को दिल में रख के ये लतीफ़ उसका दोस्तों को उस्मान और सोफियान बोल के ये 2 जनों का सहारा लेते हुए वो गाड़ी में ले लेके स्टैब करके बॉडी अपना एरिया में गोलकोंडा में रास्ते में लक्ष्मी नगर चौरासा के नज़दीक आने के बाद उसको स्टैब करे और अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा की ये मूसी जो 2 रिवर वहाँ पर मिलता है वहाँ पर डेड बॉडी डाल दिए थे। ये इलीगल इंटीमेसी के हिसाब से ये मर्डर हुआ। 2005 में लोग लव मैरिज शादी करे। उसका हकीकत का नाम प्रमोद कुमार है। ये वाराणसी यूपी में रहने वाला है। उन्होंने हैबिट्स में एक शॉप रहता था उसका। ये ताइट और जो मिजाज ठीक नहीं है तो जो ताइट बनते उसका कारोबार चलता था उसका। आज भी उन्होंने कहीं सिद्दीपेट कहीं तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में जाके जो तबीयत मिजाज ठीक नहीं रहता है वो लोगों के ट्रीटमेंट के हिसाब से वो ताइट बना के देता। जो बिलीफर रहते हैं वो उससे पैसे कमा के फैमिली को चला रहे। 5 बेटे हैं। ये लतीफ़ से इलीगल इंटीमेसी उन्होंने डेवलप करके महराज जो बेगम वाइफ है उसका कत्ल करे हैं। और इकबाल को ये उसका इरादा ये है अगर डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुए उसका स्केलेटन बन गए तो जो उसको पूछने वाले कोई नहीं, उसका रिश्तेदार कोई नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं। अगर उन्होंने मर गए उसका कोई भी रिश्तेदार हम इतला दे दिए है उत्तर प्रदेश में, वो लोग अभी भी नहीं आए, आने का आशंका है। इसके बीच में जो एविडेंस है टेक्निकल एविडेंस है जो सीसी फुटेज है उसके हिसाब से ये केस डिटेक्ट करे। विद इन नो टाइम में आज रायनगर पुलिस एसीपी और इंस्पेक्टर कनकैया एसओडी इंस्पेक्टर वेंकट रेड्डी ये लोग बेहतरीन काम करके विद इन शॉर्ट टाइम में केस को डिटेक्ट करके ये अननोन मर्डर केस को इमीडिएट डिटेक्ट करके 4 एक्यूज्ड अपना कस्टडी में है। ये पूरा केस में एक इंडिका कार सीज करे है, एक एक्टिवा बाइक और 4 मोबाइल फ़ोन, रस्सी, जो नाइफ और जो प्लेट है ये फैब्रिकेटेड पूरा रिकवरी करे। जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी फर्दर करना है ये फोरेंसिक साइंस को लैबोरेटरी को भेजते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी ले लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। और आप